अब हम दूसरे अध्याय में आए हैं और ये अध्याय है 6ठा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह की शिक्षाओं में, उसमें 6ठा अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक, पहले पद से लेकर 4 पद तक मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी दया और अनुग्रह के लिए, और खासकर आज के इस दिन के लिए जब हम प्रभु इस वचन को देखते हैं तो आप यहाँ अगुवाई करें, और प्रभु ये अवसर दें कि हम प्रभु इसमें से उन महत्वपूर्ण बातों को सीख सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसा कि हमने पिछली बार सुना था इस अध्याय के परिचय में, इंट्रोडक्शन में, कि क्रिश्चियन रिवॉर्ड्स यानी मसीही इनाम जो है वो अलग किस्म का इनाम है, और मसीही इनाम जो है जो परमेश्वर से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, वो मेटेरियलिस्टिक यानी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मसीही इनाम जो है वो कैसा इनाम है? वो आत्मिक इनाम है, जो आशीष के रूप में परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। और इसीलिए जब हम इस 6ठे अध्याय में आते हैं तो 6ठे अध्याय में हम क्या पाते हैं? 6ठे अध्याय में महत्वपूर्ण उस विषय को पाते हैं जो क्रिश्चियन टीचिंग में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मसीह हैं। किस बात के लिए मसीह हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो किस बात के लिए आए हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से केवल चंगाई पाने आए हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पति की शराब छुड़वाने आए हैं? क्या हम अपने घर में शांति के लिए आए हैं? क्या रोग बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को दूर भगवाने के लिए आए हैं? कि सिर्फ इन्हीं कामों की वजह से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं? अगर आप देखेंगे तो बहुत जगहों पर बहुत से लोग केवल इन्हीं बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और जो लोग केवल इन्हीं बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उनके साथ क्या होता है? वो एक भ्रमित संसार में रहते हैं। जब तक उनके साथ वैसा होता रहता है, उनको चंगाइयां मिलती रहती हैं, दुष्ट आत्माएं भागती रहती हैं, उनके रोग दूर होते हैं, घर में शांति बनी रहती है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। परंतु जैसे ही ये सब चीजें धीरे धीरे दूर होती, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिश्चियनिटी के 3 फेस होते हैं। 3 फेस का मतलब जानते हैं? क्रिश्चियनिटी यानी मसीह जीवन 3 दौर से होकर गुजरता है, और वो 3 दौर लाजमी है, यानी पक्के हैं, कंफर्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मसीह इन 3 दौरों में से होकर ना गुजरा हो। एक चीज आप अपने जीवन में लिख लें, यदि आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं आती तो इसका मतलब आप शैतान के साथ हैंड टू हैंड हाथ मिलाकर चल रहे हैं। केवल उसी व्यक्ति के जीवन में गड़बड़ी नहीं आती जो शैतान के साथ बड़े मस्त चलता रहता है। परंतु जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहला फेस आएगा जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और जब प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी तो क्या होगा? सब कुछ बड़ा अच्छा होगा।
एकदम से घर में बड़ी शांति महसूस होगी, दिल में सुकून महसूस होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पति शराब से भेद करने लगेगा और बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे, रोग बीमारी एकदम दूर भागने लगेगी। आप प्रार्थना करोगे और प्रभु आपकी विनती सुनेगा और चंगाई एकदम होने लगेगी। परंतु जैसे ही ये सब होने लगेगा और आप अपना जीवन बदलकर चलना शुरू करोगे, दूसरा फेस आएगा। और ये दूसरा फेस है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग, परीक्षा, टेम्पटेशंस। ये परीक्षाएं जो आती हैं, ये क्या होती है, एकदम से गड़बड़ी शुरू होगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे वही काम गड़बड़ाने लगेगा। आप जो कुछ करने की सोचोगे उसको उल्टा होने लगेगा। आप प्रार्थना कर रहे होंगे और रोग जो है वो बढ़ता जा रहा होगा, बड़ी दिक्कत हो रही होगी। लोग इस समय पर एकदम गड़बड़ाते हैं और क्या करते हैं, तुरंत जो है प्रभु यीशु मसीह को दोष देते हैं और एक बड़ा जन समूह ऐसे सेकंड फेज में आते ही, दूसरे चरण में आते ही क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह से दूरी बनाने लगता है। इसलिए जो लोग पहले फेज को देखकर आए थे वो दूसरे फेज में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर जो इस फेज में टिका रहता है, जिसको ये मालूम होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, वो संभालेगा, वो जीवित है, वो संभालने वाला है। मेरे परिवार में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, मेरे घर में कितना भी रोग आ जाए, मृत्यु आगे छा जाए, गड़बड़ी कितनी भी हो जाए, पर प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया, वो छोड़ेगा नहीं। जब लोग इस दूसरे फेज में इस भावना पर आते हैं तो वो तीसरे फेज में एंटर कर जाते हैं। और वो तीसरा फेज जो है वो कहलाता है क्रिश्चियनिटी, यानी मसीहत। उसको बोलते हैं जब आपका विश्वास इस स्तर पर आ जाता है कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो या ना हो, पर मसीह ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, तब आप जो है मान लीजिए कि आप मसीहत के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आपका जीवन बहुत अच्छा और स्मूथ चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आप जो है सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, तो टेस्ट कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है संसार के अनुसार चले जा रहे हैं और जो है जैसे संसार में लोग जो है बाय हैंड, मतलब हाथ से हाथ मिलाते हुए, शेक करते हुए शैतान के साथ चलते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं। कहीं ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि प्रभु के साथ चलने पर तो शैतान तिल मिलाएगा, और जब शैतान तिल मिलाएगा तो क्या होगा, आपके जीवन में जितनी गड़बड़ी ला सकता उतनी गड़बड़ी लेकर आएगा। और जैसे ही आपके जीवन में गड़बड़ी आएगी तभी वो क्या करेगा, आपको फुसलाएगा कि देख क्या है, बहुत प्रभु यीशु मसीह करता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तेरे साथ, आजा वापस मेरे पास। लोग यहीं पर ही भटक जाते हैं। तो आप मसीह किस लिए हैं? अब आप इस बात पर विचार करें। यदि सिर्फ वस्तुएं पाने के लिए है तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देना ही सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहां कुछ नहीं मिलता किसी को। ये सिर्फ इंडिया में कहावत है, मसीह हो जाओगे तो लाखों रुपया मिलेगा। है, ईसाई बनाने के लिए लोग पैसा देते हैं। अगर ईसाई बनाने के लिए लोग पैसा दिया करते तो हम बहुत अमीर होते, हमारे पास बहुत पैसा होता, हमारे घरों में इतना नहीं होता कि मुट्ठी भर मैदा ही होता और कुप्पी भर तेल ही होता। यही है हमारे घरों में। इसका मतलब जानते हैं, सिर्फ इतना है कि हमारी जरूरत पूरी होती है, हम भूखे नहीं मरते, पर इतना नहीं होता कि हम लोगों को कहें आओ तुम ईसाई बन जाओ। मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो आदमी प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं, उसको पैसे देके मैं ईसाई बनाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? ना तो मुझे कोई कुर्सी चाहिए, ना कोई स्थान चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का बनने के लिए आपको अपना जीवन पूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है। सांसारिक जीवन,
और जैसे ही आप सांसारिक जीवन त्यागते हैं, शैतान आपके जीवन में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां लेकर आता है, परेशानियों का दौर आता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए यूं ही नहीं है कि चल दिए बहुत मजा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए बहुत त्याग है, बहुत कठिन तपस्या है, और उसके बाद कुछ मिलता है। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसकी शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है। उसकी शिक्षाएं वो बताती है जो संसार के लोग नहीं बताते। यहां पर भी आज हम जिस बात को हम सीखने के लिए आए हैं, समय थोड़ा पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट में आज इस पैसेज को समझा सकूं। और ये पैसेज क्या है? गिविंग, आर्म्स गिविंग, यानी दान, भेंट, ऑफरिंग जो हम लेकर आते हैं, भेंट देना, दान देना, ऑफरिंग चढ़ावा जो हम चढ़ाते हैं, इस सबसे महत्वपूर्ण विषय को आज के दिन में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जो यहूदी धर्म है वो 3 महत्वपूर्ण बातों पर टिका है। और वो 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है? सबसे पहला दान देना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा उपवास करना। इन 3 पर यहूदी धर्म टिका है। जो मंदिर की व्यवस्था थी वो इन 3 चीजों पर टिकी थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वोपरि था वो क्या था? दान देना। दान देने के लिए मंदिर में विभाग था अलग से। एक ऐसा कमरा था जिसको साइलेंट रूम बोलते थे। गुप्त रूप से गुप्त रूम था, कमरा था, गुप्त कमरा, जहां पर याजक होता था बस। और लोग जो है उस कमरे में दान रख के आते थे और चले जाते थे। और जिसको जरूरत होती थी, यहूदियों में एक बहुत अच्छी बात क्या थी, उनका ये मानना नहीं था कि गरीब ही गरीब होता है या भीख मांगने वाला ही जरूरतमंद होता, उसी को रोटी खिलानी है। यहूदियों का मानना था कि प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोगों को भी जरूरत होती है। प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग जो आपको कपड़े अच्छे पहने दिखाई देंगे, ऐसे लोग जो आपको दिखाई देंगे कि उनके पास बेसिक चीजें हैं, घर भी है। सरकार तो आपका राशन कार्ड नहीं बनाएगी, वो सफेद वाला। अगर आपके पास घर है, हमने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, हमने कहा चलो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो राशन कार्ड का ऑफिसर आया, आते देख के बोला, अरे आपका घर तो इतना बड़ा, पूरे मतलब देखने से ही लग रहा है, आपको राशन कार्ड की क्या जरूरत है? अब उसको कौन बताए कि हम तो सब टीचर हैं और सरकारी ही नहीं है कोई। सरकारी तो हमारे माता पिता के दौर के लोग थे, हम तो सब प्राइवेट है। और प्राइवेट टीचर को मिलता ही कितना है? वो मानने को तैयार नहीं है कि हम जो है अपने सरकार की जो एक रेखा बनाई गई है उस रेखा के नीचे हैं, क्योंकि उसे लगा हमारा घर बहुत अच्छा है। ये लोगों की सोच है कि जब किसी को अच्छे वस्त्र पहने देखते हैं, अच्छे घर में रहता देखते हैं, तो लोग मानते हैं कि ये गरीब नहीं हो सकता, ये गरीब नहीं है। परंतु यहूदी लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वहां पर एक रूम था जिसको साइलेंट रूम यानी गुप्त कमरा बोलते थे, जहां पर जाकर लोग दान देते थे। और याजक जो है जरूरतमंद प्रतिष्ठित लोगों तक वो दान पहुंचा देता था। तो वो गुप्त रूम क्या कहलाता था? गुप्त कमरा जो है, साइलेंट रूम। वहां पर एक जगह रख के गया, दूसरा लेके गया। रखने वाले को ये नहीं मालूम कि कौन लेके गया, और लेने वाले को ये नहीं मालूम माफी चाहूंगा, ये नहीं मालूम कौन देकर गया। तो इस माफी चाहूंगा, तो इसीलिए दान देना सबसे बड़ी बात थी यहूदियों में, और इसीलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा है।
अभी परसों तरसों में डिस्कस कर रहा था, एक पास्टर के साथ था, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि मैं जो है ना कुछ रील्स देख रहा था जिसमें वो कथावाचक और दूसरे जो प्रचारक हैं बहुत से लोग, वो अपने अपने भी रील बना के डालते हैं और बड़े मतलब करोड़पति है। तो उसमें एक आदमी ये कह रहा था कि जो आदमी ये कहता है कि भाई अपने सारे गमों से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति से मोह माया जो है उसको छोड़ दो, उसके प्रति लगाव छोड़ दो, वो भी इस बात को कहने के लिए 2 लाख रुपए लेता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई इस रील को सुनकर। तो मैंने देखा हाँ सच में बहुत से लोग जो हैं सिर्फ वचन सुनाने के लिए भी पैसा लेते हैं। हम जब अपनी कन्वेंशन कर रहे थे तो हम जब किसी बड़े वक्ता को बुलाने के लिए बात कर रहे थे तो पता लग रहा था कोई वक्ता 5 लाख रुपए लेता है, कोई 2 लेता है, किसी को 1 लाख देना है, किसी को हवाई टिकट देना है, किसी को 5 स्टार होटल में रुकाना है। तो हमारे तो इतना बजट नहीं बन रहा था, तो हम क्या हो गए, हमने कहा भाई कोई दूसरा सस्ता सा वक्ता ही ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लोग घर की मुर्गी को सुनेंगे नहीं, बाहर वाले को सुनेंगे। और लोगों में फैशन होता है कि नहीं उस वाले को सुनना है, आजकल वो बहुत पॉपुलर है, उस वाले को सुनना है वो बहुत पॉपुलर है। लोग पॉपुलर के पीछे भागते हैं, जो बहुत प्रचलित हो उस समय पर उसी को लाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं बोलता। तो क्या चीज है, मेरे मन में विचार आया, अगर धर्म में से धन हटा दिया जाए तो ये बताओ धर्म धर्म रहेगा? अगर धर्म में से धन हटा दिया जाए, धर्म क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि उसमें धन है। आपको पता है इतना पैसा किसी चीज में नहीं है जितना पैसा धर्म में है। एक बार आप धर्म में प्रवेश तो कर जाओ, इतनी संपत्ति आपके पास होगी, इतनी आप मेहनत करके नहीं कमा पाओगे। और धर्म में धन क्यों है, इतना पैसा क्यों है? क्योंकि लोगों को डर है, उनके अंदर डर है, इसीलिए अमीर आदमी ज्यादा डरता है तो वो ज्यादा दान देता है। गरीब आदमी के पास कम होता है इसलिए वो अपना गुजारा कैसे भी कर लेता है। तो धर्म में से अगर धन हटा दो तो धर्म उसी दिन गायब हो जाएगा। लोग उसको पूछेंगे कि नहीं, फिर किसको पूछेंगे? फिर लोग उस ईश्वर को पूछेंगे जो सच में मौजूद होगा, जो सच्चा ईश्वर होगा, जो ईश्वर लोगों के बीच में होगा, लोग जिसको महसूस कर पाते होंगे, लोग उसको पूछेंगे। अभी किसको पूछते हैं? अभी तो केवल उसको पूछते हैं जहां से धन प्राप्त हो सकता हो, लोग उसी को पॉपुलर बना देते हैं। तो धर्म में से धन अगर हटाया तो धर्म गायब होने के 90% चांसेस हैं। ये मेरे मन में विचार आया और इसीलिए जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो यहां पर क्या देख रहा था, यहां पर मैं देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सटीक चीज को लोगों के सामने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि दान जो है, ऑफरिंग जो है, भेंट जो है, जो हम लेकर आते हैं, वो सब परमेश्वर के यहां महत्वपूर्ण है। पर इसके 2 दृष्टिकोण हैं, एक मनुष्यों का दृष्टिकोण और दूसरा ईश्वरीय दृष्टिकोण। मनुष्यों का दृष्टिकोण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्यों के दृष्टिकोण के अनुसार लोग 3 वजहों से दान देते हैं, और वो 3 वजहें कौन सी हैं? वो 3 वजहें हैं, लोग दान करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी की भावना से ग्रसित होते हैं। क्या चीज है जिम्मेदारी? लोगों को लगता है कि यदि हमारे पास है तो हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए।
यदि हमारे पास ओवरफ्लो है तो हम जो बचा कुचा है वो दूसरों के लिए भी कर दें। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें गरीबों की भी सुधि रखनी है, हमें जरूरतमंदों की भी सुधि रखनी है। और ये भावना कहां से आती है? ये भावना हमारे हृदय में उस अच्छाई की वजह से आती है जो ईश्वरत्व यानी ईश्वर तत्व जो होता है उसके द्वारा हमारे अंदर प्रेरित होता है। आपको लगता है, आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं और किसी को पता नहीं होता पर आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। कभी आपने महसूस किया ऐसा? जैसे कि बहुत बार लोगों ने किसी अंधे व्यक्ति को, किसी लंगड़े व्यक्ति को अगर सड़क पार करा दी तो बड़ा अच्छा सा प्राउड सा फील होता है और अपने अंदर बड़े गर्व और घमंड के साथ निकलते हैं। कभी आपने ऐसे महसूस किया? किसी को आपने पानी पिला दिया, किसी का सामान उठा दिया। जब हम जवान हुआ करते थे तो ये जो पुल था, ये कचहरी का पुल, इस पुल के ऊपर जब कोई ठेले वाला बहुत सामान लेकर ठेला खींचता था तो हम क्या करते थे बच्चे, हम स्कूल से वापस आते हुए उसके ठेले में हाथ लगाते थे और उसका धक्का लगाते हुए ले जाते थे। बड़ा मजा आता था। कभी कभी जो है ना अपने स्कूटर पर जब आ गए, मोटरसाइकिल पर आ गए तो लगा नहीं बुढ़ा आदमी है या बहुत ताकत लगा रहा है, तो पैर लगा दिया, उसको पता भी नहीं लगा और चुपचाप से उसकी रिक्शा जो है आगे को सरका दी और फिर बराबर से निकल गए। बड़ा प्राउड फील। ये जिम्मेदारी की भावना है। लोग इस भावना से ग्रसित होते हैं कि उन्हें किसी के लिए कुछ करना है, गरीब के लिए कुछ करना है, कि मेरी जिम्मेदारी है। इस भावना से ग्रसित होते हैं, इसीलिए दान देते हैं। दूसरी चीज, लोग दान देते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए। किसके लिए दान देते हैं? अपनी प्रतिष्ठा के लिए। आपने देखा होगा जब लोग दान देते हैं तो अपने नाम के पत्थर लगाते हैं। जब लोग दान देते हैं तो बहुत सामने खड़े हो जाते हैं। जब लोग जो है आपने देखा होगा लंगर लगाते हैं, भोजन कराते हैं, कंबल बांटते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी फोटो साथ में खिंचवाते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हम दान दे रहे हैं। और ये किस लिए? इससे उनकी प्रतिष्ठा हो। जब लोग मंदिरों में, भवनों में, प्रार्थनालयों में जाकर कुछ कुछ देते हैं तो वो देते टाइम में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, अपने आप को जो है लोगों के सामने प्रेज करवाते हैं, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि ये अच्छा दान देने वाला व्यक्ति है और इसीलिए लोग जो है दान देते हैं। तीसरी चीज है, लोग दान देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जरूरी है। दान देना जरूरी है। दान देना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनको ये लगता है यदि हम दान नहीं देंगे तो हम कोई ईश्वरीय कार्य नहीं कर रहे हैं। दान देना एक तरीके से ईश्वरीय कार्य समझा जाता है और इसीलिए लोग दान देते हैं। क्योंकि दान देने से क्या होता है? ये तो मनुष्यों की सोच है। दान देते क्यों है? 3 कारणों से देते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं और इसलिए दान देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जरूरी है दान देना, ये ईश्वरीय कार्य है, इससे परमेश्वर की दृष्टि में हमारा फेवर बढ़ता है, इसलिए लोग दान देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दान वास्तविकता में है क्या। कोई जानता है दान है क्या? आप सभी लोग दान करते हैं? सब लोग दान करते हैं? जो 3 बातें मैंने बोली हैं उन्हीं से ग्रसित होकर तो दान करते हैं, नहीं उससे ग्रसित नहीं होते हैं? नहीं, दिखावट अलग चीज है, पर आपको ये लगता है ना जिम्मेदारी है तो बस उसी 3 से तो ग्रसित होकर दान करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण। अब आप जो इस बात को समझिए कि दान वास्तविकता में है क्या चीज, क्यों करते हैं हम दान? कभी इस चीज को सोचा आपने? अब मैं आपको
देखिए दान जो होता है वो जो है ना, उसको एक ग्रीक शब्द से बोलते हैं। ग्रीक शब्द मैं इसलिए बोल देता हूं अगर ये ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चा तो कोई नहीं, आप इसको यहां ऑफिस में लेकर बैठ सकती थोड़ी देर, कोई नहीं। हाँ कंवरपाल जी ऑफिस में बिठवा दीजिए ने, तो उसको अगर दूध पीना होगा कुछ होगा तो आप वहां पिला दीजिए उसको, है ना। ऑफिस में बैठवा दीजिए। देखिए दान वास्तविकता में है क्या? दान के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं तजेदाकहा। तजेदाकहा मतलब ग्रीक में ये दो शब्दों के लिए, यानी यूनानी भाषा में दो शब्दों के लिए इस्तेमाल किया गया। पहला राइचियसनेस और दूसरा आर्म्स गिविंग यानी दान देना। राइचियसनेस और दान देना यूनानी भाषा में इन दोनों के लिए, यानी धार्मिकता और दान देना, इन दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं तजेदाकहा। इसका मतलब होता है कि जो धार्मिकता है और दान देना है ये समान है, और जब ये समान है तो क्या होता है, धर्मी व्यक्ति ही दान दे सकता है और दान देने से ही धार्मिकता नजर आती है। अब आपको एक चीज समझ में आई या नहीं आई? हम दान क्यों देते हैं? धर्मी व्यक्ति ही दान देता है और दान देने से ही क्या होता है, धार्मिकता नजर आती है। क्या अब सब कुछ समझ में? दान क्यों देते हैं हम? क्यों धर्म के साथ दान जुड़ा है? अगर धर्म में से दान निकाल दिया जाए तो क्या होगा? धन निकाल दिया जाए तो क्या होगा? केवल सच्चा धर्म ही और सच्चा ईश्वर ही टिकेगा। पर धर्म में धन है इसलिए सब कुछ टिका हुआ है। लोग किसकी तरफ ज्यादा जाते हैं? धन की तरफ ज्यादा चलते हैं, और जहां से उन्हें धन ज्यादा मिलने लगता है उनके लिए वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में बताती है कि तजेदाकहा जो है इसका मतलब ये हो गया कि आर्म्स गिविंग यानी थैंक्स गिविंग यानी दान देना, और धार्मिकता यानी राइचियसनेस, ये दोनों चीजें एक हैं। जब तक व्यक्ति इन दोनों चीजों से होकर नहीं गुजरता, ना तो वो धर्मी होगा और ना ही वो दान देने वाला होगा। केवल धर्मी व्यक्ति ही दान देता है, अमीर व्यक्ति दान नहीं देता। जरूरी नहीं है कि अगर आप दान देने लगे तो आप धर्मी काउंट हो जाएंगे। यहूदियों को यह लगता था कि दान देना जरूरी है, उससे वो धार्मिकता प्राप्त होती है, इसीलिए वो दान देते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनीता जी ने एक चीज बोली, हमारी जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए करना, इसीलिए वो दान देती है। ये जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो परमेश्वर के प्रति जो फेवर है, जो धार्मिकता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगी। कोई भी व्यक्ति दान इसलिए देता है क्योंकि वो परमेश्वर से एक फेवर चाहता है, एक धार्मिकता चाहता है, और उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए दान दिया जाता है। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य प्रतिष्ठा के लिए भी दान देता है, दिखावे के लिए भी दान देता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि दान देने वाला व्यक्ति धर्मी हो और जो अपने आप को धर्मी समझ रहा हो वो दान भी देता हो। आप कभी किसी साधु से जाके, किसी संत से जाके, या किसी बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति से जिसको आप धर्मी मानते हो,
कुछ मांग कर दिखाइए। अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उन व्यक्तियों की जिनको आपको लगता है कि बहुत धर्मी लोग हैं, दान मांग कर देखिए, अगर वो दे दे तो। देखिए मैं तो सड़क पर चलते हुए कभी किसी भिखारी को अब नहीं देता, पहले देता था। वो जो आजकल शीशे साफ करते हैं, चौक पे खड़े हो जाओ, है बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, आप किसी ठेल पर खड़े होकर आइसक्रीम खाने लगे, बराबर में जरा सा खींचता हुआ आएगा, आपसे कहेगा ना कुछ खाया नहीं, दे दो जी कुछ। मैं नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी सोच अब अलग हो गई। आपकी सोच भले ऐसी ना हो, आपका मन पसीज सकता है, मेरा भी मन बहुत पसीजता था, पर समस्या क्या हो गई है, बिजनेस के रूप में भी ये लोगों को उभर के आ गया। आप एक व्यक्ति को ऑफर कीजिए कि चला तू हमारे साथ चल, काम करवाएंगे तुझसे और फिर तुझे पैसा देंगे, भाग जाएगा वापस, जितना तुम दोगे उससे ज्यादा तो मैं कमा लूंगा, है? तो क्या है, इस प्रकार के देना भी जो है ना, वो अब दान की श्रेणी में नहीं आता। लोग जो है दान इसलिए देते हैं कि वो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सके, उनके पाप धुल सके, वो राइचस हो जाए, वो धर्मी हो जाए। अब धार्मिकता की परिभाषा कैसे समझेंगे, धार्मिकता को कैसे समझेंगे, कोई बता सकता है? ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस हो गया, थोड़ा सा मत बता दीजिए, क्योंकि चीज को समझना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह की शिक्षा को समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। धार्मिकता से क्या समझते हैं? लोगों को लगता है जो बहुत प्रार्थना करता है, जो बहुत मंदिरों में जाता है, जो बहुत हर बात को मानता और चलता है, वो धर्मी हो सकता है। हमें जो दिखाई देता है कि जो व्हाइट कपड़े पहनता है वो बहुत साफ सुथरा होता है। व्हाइट कपड़े से मतलब समझ के सफेद पुरुष जो होता है, जो बहुत दिखता है कि हाँ बड़ा ये है वैसा, तो हमें ऐसा लगता है ये व्यक्ति धर्मी है। परंतु धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के प्रति धार्मिकता हमारे गुनाहों की माफी है। जब हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं तब हम धर्मी होते हैं। और इसलिए मसीहत में धार्मिकता कैसे काउंट होती है? जब हम अपने पापों का अंगीकार कर, अपने पुराने जीवन से पश्चाताप कर, पुराने जीवन के प्रति अपने आप को मरा हुआ घोषित करके, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करके नए जीवन में प्रवेश करते हैं, तब हम धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिखावे का कुछ नहीं होता। यहां सब कुछ कहां से होता है? मन से होता है। तो इसलिए जो चीजें दिखाई देती हो हमारी दृष्टि में, जरूरी नहीं है कि वो धार्मिकता हो। इसलिए जो चीजें हम देख रहे हो उन चीजों को देखने के आधार पर हम जो है धर्मी नहीं समझ सकते। पर बहुत बार क्या होता है, मनुष्य अगर आपको अच्छा काम करते देखे ही ना तो उसे कैसे पता लगेगा कि आप अच्छा काम करते हो? तो कभी कभी हमें दिखाना भी पड़ता है, कभी हमें अच्छी बोली बोलनी पड़ती है, मुस्कुराना पड़ता है, हम्बल लोगों के बाद बातचीत करनी पड़ती है। कभी कभी जो है ना हमें दान देने के लिए अपनी जेब से निकाल के जो है ना हाथ को हिलाते हुए डालना पड़ता है, जिससे देख ले दूसरे सामने वाला भी हमने कुछ किया है। आपको पता है ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को दिखाना भी तो है। और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ करते हो तो एक चीज बोली उन्होंने, उसको पढ़ दे। क्या लिखा है? दूसरे पद में पढ़ दे। बात पा चुके। बस क्या बात बोली प्रभु यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब क्या है? जब तुम कुछ करने जा रहे हो और यदि तुमने उसको मनुष्यों को दिखाने के लिए कर दिया है और तुम चाहते हो कि मनुष्य उसको देख ले, जिससे वो समझ जाए कि मैं धर्मी हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, तो ध्यान रखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दान बेकार गया। क्या हो गया? वहां
लिखा है, यू आर फुली पेड, तुम अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही तुमने अपना दान दिया दिखावे के लिए, उसी समय पर क्या हो गया? तुम अपना फुल क्रेडिट पा चुके हो। अब सब कुछ पा चुके हो तुम। ये मत कहो कि अब तुम परमेश्वर से कुछ लोगे। अब परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें फुली पेड कर दिया गया, सब कुछ मिल गया तुम्हें जो मिलना था उसके प्रति, यहां पर रहकर, क्योंकि तुमने मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना काम किया और उनको दिखा दिया और तुम्हें मिल गया। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बोला है। तो एक चीज जो मुझे इससे समझ में आई वो ये आई कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी धार्मिकता, हमारी पाप क्षमा को हम प्राप्त करें, और किसी को मालूम भी नहीं है कि हम क्या करते हैं, तो घबराए नहीं, क्योंकि पिछले संडे हमने सीखा था, पिछले से पिछले संडे, परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। क्या सीखा था हमने? धन्य है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, नहीं तो इस संसार में लाखों मनुष्य ऐसे हुए जिनके कामों को किसी ने देखा ही नहीं। एक वक्त था जब मुझे बहुत दुख होता था कि लोग मेरा क्रेडिट चुरा लेते हैं। काम मैंने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। हम इसको बोलते थे मलाई खाना। भाई हमने मेहनत की और मलाई कोई और खा गया, ऐसा सोचते थे। पर धीरे धीरे परमेश्वर ने ये चीज सिखाई। परमेश्वर है जो देखते, तुमने अगर समझ लो उस बंद कमरे में बैठे हुए कुछ कर रहे हो और यहां पर मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं और कोई मेरे लिए वहां घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, तो ये नहीं सोचना परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा। परमेश्वर ने किसको देखा है? उस बंद कमरे में बैठे व्यक्ति को जिसने गुप्त में मेरे लिए प्रार्थना की है। और उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। और परमेश्वर का प्रतिफल कैसा होगा? परमेश्वर का प्रतिफल हमेशा का टिकने वाला प्रतिफल होगा। अगर तुम्हें क्रेडिट मिलना था वो मिल चुका, सांसारिक क्रेडिट तो खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। किसका मकान टिका रहा? कौन अपने आप में टिका रहा? किसका बल टिका रहा? किसका हुनर टिका रहा? एक बहुत हुनरमंद आदमी, एक बहुत शानदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुढ़ापे में सब खत्म हो जाता उसका। गिटारिस्ट की उंगलियां नहीं चलती। लता मंगेशकर अपनी मृत्यु से पहले गाने नहीं गा पाती थी। मोहम्मद रफी जो है मरने से पहले गाने नहीं गा पाया। सबके हुनर खत्म हो जाते हैं। हमारे दादा ने जो मकान बनाया था वो नहीं टिका रहा। हमने जो बनाया वो भी नहीं टिका रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं और जाकर रहने लगेंगे। हमारा तो जब कुछ टिकता ही, मटेरियल कुछ टिकता ही नहीं, तो ऐसे प्रतिफल को पाकर हम करेंगे क्या? इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर का जो गुप्त में हमारे कामों को देखता है। अगर आप अपने मन में बैठकर भी अभी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसको नहीं मालूम, आपको पता बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी बातें हमसे कही, हमने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखा और वो बातें पूरी हो गई। जब उन व्यक्तियों के काम पूरे हो गए तो वो कभी नहीं आए हमारे पास बताने के लिए कि हमारा काम पूरा हुआ। पर जब हमें मालूम हुआ तो एक बार को तो शुरू में लगता था, क्योंकि हम भी मनुष्य के स्तर में ही है, तो लगता था अरे यार देखो हमने तो प्रार्थना की, इसकी प्रार्थना सुनेंगे, इसने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको एक चीज बताऊं, उसी समय पर परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना निवेदन को सुन रहा था। परमेश्वर की दृष्टि में है आपने कुछ किया है, उस व्यक्ति को नहीं मालूम, छोड़ दीजिए। किसी व्यक्ति को आपके काम की वैल्यू नहीं, छोड़ दीजिए, पर आप अपना ईमानदारी के साथ कीजिए। आप अपना ईमानदारी के साथ कीजिए। आपका क्रेडिट किसकी नजर में आएगा? परमेश्वर की नजर में। और जब परमेश्वर की नजर में आ जाएगा तो क्या होगा? प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो जब दान दे तो लगता है बहुत बार हमारा दान छोटा दान होगा, बहुत कम होगा, पर परमेश्वर ही तो जानता है कि हमारी परसेंटेज क्या है। आज नहीं है हमारे पास आमदनी,
थोड़ा है, थोड़ा दे दिया। एफर्ट है, एफर्ट दे दिया। कुछ भी है, कुछ भी दे दिया। अगर आपके पास एक ही रोटी और मांगने वाला आ जाए, अगर वो भी आपने दे दी, आप भूखे रह गए तो किसने जाना? परमेश्वर ने जाना। ध्यान रखिए, वो है प्रतिफल देने वाला। अभी मेरी एक व्यक्ति से बहस हो रही थी पिछले संडे, मैं यहां नहीं था, बाहर था, तो मैं उनसे कहता कि नहीं, हमें ना कुछ करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के घर में बड़ी दिक्कत आ गई, तो हमने कहा चलो कुछ इकट्ठा करें और देख लिए। तो उन्होंने बोला हमारे पास तो खुद नहीं है कुछ, हमसे हमारा ही नहीं पूरा हो रहा। 1-1.5 लाख की तनख्वाह होती तो सोचते भी कुछ दे दें, 5-10 हजार रुपए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है, कुछ करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मन चाहिए। अगर आपका मन है तो आपकी जेब में कुछ भी ना हो, आप दोगे, आप करोगे। और मैंने कहा एक लव जेस्चर दिखाने के लिए कुछ नहीं करना होता। नहीं है आपकी तनख्वाह 1.5 लाख, 1-1.5 हजार रुपए लिफाफे में रखो और जाके उनको दे आओ कि लीजिए परमेश्वर के दास, आपकी जरूरत में हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमारी तरफ से। उस 1-1.5 हजार रुपए की बात नहीं है, बात उस मन की है जिस मन को गुप्त में परमेश्वर ने देगा। आपने अपनी तरफ से अपना सबसे बेस्ट दिया। जब आप बेस्ट देने में आ जाएंगे ना, तो ध्यान रखिए परमेश्वर आपको उसी बेस्ट की आशीष देना आरंभ कर देगा। और इसीलिए यहां पर दान के विषय में लिखा है, पौलुस ये कहता है परमेश्वर हर्ष से, आनंद से, खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है, ना कि बहुत ज्यादा देने वालों से। इस इंतजार में मत बैठिए कि कल को मेरे पास होगा तब मैं दूंगा बहुत। नहीं, आज जो भी है जब मैं उसमें से देता हूं तब मेरी राइचियसनेस यानी मेरी धार्मिकता काउंट होती है। और जरूरी नहीं है कि किसी को बताने की जरूरत है। गुप्त रखने के लिए जो है, अब भले ही दूसरा बता दे आपके किसी एफर्ट को, वो बात अलग है, पर आप अपनी तरफ से जो बेस्ट है आपके पास वो कीजिए। परमेश्वर यहां पे इस चीज को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बोल रहा है। तो दान जो होता है ना, वो जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली बात है, वो क्या है? वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली बात यह है कि यदि आपने अपने मन में सोचा कि कोई जाने मेरे दान को, तो आपने अपना प्रतिफल पा लिया, बस यही तक है। पर यदि आपको ये नहीं चाहिए कि कोई जाने या ना जाने, आपने कहा मेरे पास आज 10 रुपए, मैं 10 रुपए से मदद कर दूं, किसी के लिए खड़ा हो जाऊं, तो वो 10 रुपए आपके बहुत है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। अगर आपकी जेब में नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। आप अपना मन तो बनाइए करने के लिए। जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जब कुछ आएगा तब मैं कुछ करूंगा, जब कुछ आएगा तब मैं किसी के लिए आगे बढ़ूंगा, वो इंतजार करते रहते, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कभी नहीं आता। करोड़ रुपया भी किसी के लिए कम है अगर उसका मन नहीं है, और अगर किसी के पास 100 रुपया भी है, उसका मन है, तो वो भी उसके लिए बहुत है। परमेश्वर जो है वो सिर्फ मन को देखता है। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो ये सिखाता है, तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझको क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पद पढ़ना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 8:9। 2 कुरिन्थियों 8:9 वहां क्या लिखा है? कोई भी एक जन पढ़ निकाले और पढ़े। क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है हम पर? वो धनी होकर भी, संसार का रचयिता होकर भी क्या हो गया? कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। इस बात को आप समझते हैं, इस स्टेटमेंट को? इसका मतलब ये संसार का रचयिता जिसके नियंत्रण में सब कुछ था, वो शून्य हो गया। पौलुस ने ये बात जो है कही है, वो शून्य हो गया। और वो शून्य इसलिए हो गया कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी मृत्यु से हम सबको जीवन प्राप्त हो जाए। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में शून्य हो जाते हैं, हम कुछ नहीं रहते, प्रभु यीशु
सब कुछ रहता है। तो ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह जो कि महिमा का पिता है, जो अपनी महिमा में संसार में आएगा, जब वो आएगा तो वो आपको भी क्या कर देगा, धनी कर देगा। और आपका धन जो यहाँ इकट्ठा वो काउंट नहीं होगा, वो तो यहीं छूटेगा, पर जो आप धन वहां इकट्ठा करके ले चुके जाएंगे, तब आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, तब आप दूसरों से धनी होंगे, तब आप वहां के उस आनंद को महसूस करेंगे। इसलिए अजीजों, यदि हमें कभी किसी के लिए कुछ करना है तो सिर्फ अपने मन को बनाइए, अपनी जेब को मत देखिए। जेब देखने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। और इसीलिए यदि आप धर्मी होना चाहते हैं, ये चीज नोट कर ले, चाहे तो अपनी बाइबल में लिखे, केवल धर्मी व्यक्ति ही दान कर सकता है और दान करने वाला ही धर्मी होता है, ये बाइबल बताती है। और धर्मी वो नहीं होता जिसको हम संसार की दृष्टि से देखते हैं। आपको कभी कभी मैं बहुत धर्मी लगता हूँ कि नहीं ये तो पादरी है, धर्मी होगा, ऐसा गलत मत मान लेना, क्योंकि जब मैं अपना उदाहरण देकर बोलता हूँ लोग कहते हैं नहीं ये तो पादरी, तो कहते हैं ये तो धर्मी नहीं है। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण में समझिए कि जिसको जो आपको धर्मी दिखाई देता हो जरूरी नहीं है कि वो धर्मी होगा। जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा हो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा होगा। कभी कभी मंच पर खड़े होकर बोलने वाले प्रचारक बहुत अच्छे दिखते हैं, लगता है बहुत शानदार है, पर कभी उनके ऑफिस में जाके उनसे मुलाकात कीजिए, कभी उनके साथ रहकर घर में उनके साथ समय बिताइए, पता लग जाएगा अपने नौकरों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे कि दान क्या चीज है और कैसे दिया जाता है। प्रभु आप सबको बहुतायत आशीष दे। आइए, समय होगा कि मैं जवानों को लाऊंगा, वो सामने आए और वो अपने गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और इसी दौरान अपनी भेंट भी इकट्ठी कर लेंगे।